ओके जैन साथियों, तो कैसे हैं आप लोग। हमेशा की तरह आशा करता हूँ, प्रभु से प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ और मस्त रहें, अपनी सेहत का ध्यान रखें बदलते मौसम में, और बदलते मौसम में पढ़ाई का भी ध्यान रखें। पढ़ना भी है, सर्दियाँ बढ़ती हैं, थोड़ी पढ़ाई कम हो जाती है, तो उसका भी ध्यान रखना है और अपनी सेहत का भी ध्यान रखना है। तो दोस्तों, कल जो हमारी क्लास थी वो चल रही थी पावर का यूडी कैसे निकालते हैं। तो पावर का यूडी निकालने के लिए हमने आपको जितनी ट्रिक होती थी शून्य से लेकर के 9 तक की संख्याओं की, वो हमने आपको कल बताई थी। फिर हमने बताया था कि आज आपको जो फैक्टोरियल होता है, यानी जो क्रम गुणित होता है, उसका यूडी निकालते हैं, वो हम आपको आज बताएंगे। तो उससे पहले जो हमने कल पढ़ाया था, कल जो क्लास कराई थी, उस पर कुछ कमेंट आए आप साथियों के, तो वो कमेंट में पढ़ के सुनाना चाहूंगा, लेना चाहूंगा। उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं। कल जो हमारी वीडियो अपलोड हुई थी उस पर कमेंट आया है, ये बोल रहे हैं कि भैया हम आपकी वीडियो हिमाचल से देखते हैं, खांसी का सिरप ले लीजिए कृपया। ठीक है भैया, तो हम खांसी का सिरप ले लेंगे। मौसम बदल रहा है, मौसम चेंज हो रहा है, सर्दी आ रही है, तो थोड़ा खांसी हो जाता है। हिमाचल में तो सर्दी पहले से ही रहती है, तो आप लोगों को तो आदत है सर्दी सहन करने की। यहाँ मौसम चेंज होता रहता है, गर्मी सर्दी, और अभी तो बारिश का मौसम भी है हमारी तरफ, तो थोड़ा सा जुकाम का शिकायत हो गया है। इस वजह से हम, अगर आपको क्लास लेने में दिक्कत आ रही हो तो उसके लिए माफी चाहते हैं। बाकी आगे से हम सिरप खांसी का गर्म पानी के साथ ले रहे हैं, जल्द आराम मिलेगा। धन्यवाद। एक भैया कह रहे हैं कि भैया आपकी क्लास देख करके हमको यूनिट 8 अच्छे समझ में आ गया है, तो धन्यवाद भैया आपको। आप देखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। एक भैया बोल रहे हैं सर जी थोड़ा सा और ब्रीफ करके पढ़ाइए। बिल्कुल भैया, और अच्छे से पढ़ाएंगे। धन्यवाद आपके इस प्यार के लिए साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार कि आपने अभी से शुरुआती क्लासों में इतना जो प्यार दिखाया है, उसके लिए और सपोर्ट के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। बाकी आप अच्छे से मेहनत और लगन से पढ़ते रहिए, प्यार देते रहिए और सपोर्ट करते रहिए। धन्यवाद। चलिए शुरू करते हैं। तो आज हम देखेंगे क्रम गुणित संख्याओं का इकाई अंक किस प्रकार निकालते हैं। क्रम गुणित मतलब फैक्टोरियल। यानी जो फैक्टोरियल नंबर होते हैं, क्रम गुणित संख्याएं होती हैं, उनका यूडी हम किस प्रकार निकालते हैं वो हम देखेंगे। तो पहले हम ये देखेंगे कि क्रम गुणित संख्याएं होती क्या है, यानी फैक्टोरियल होते क्या है। तो हम फैक्टोरियल क्या होते हैं वो देखते हैं और फिर बताएंगे उनका यूडी किस प्रकार निकालते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आप ये समझिए कि जो क्रम गुणित का यानी जो फैक्टोरियल का साइन होता है वो क्या होता है। माना कोई संख्या x है, अगर वो इस प्रकार के साइन में रखी हुई है तो यानी वो फैक्टोरियल x हो गया, और इसका एक साइन ये भी होता है, ये फैक्टोरियल का साइन होते हैं। ठीक, तो अब आप देखिए, आप समझ गए होंगे कि फैक्टोरियल साइन क्या होता है। अब देखिए कि कोई संख्या लिखी है, सपोज दैट संख्या लिखी है हमारे पास 8 फैक्टोरियल में, ठीक है। अब इसका मतलब होता है कि जो संख्या फैक्टोरियल के अंदर है, उस संख्या के जो पीछे वाली संख्या है, उन संख्याओं में जब तक 1 ना आ जाए तब तक प्रत्येक संख्या का पीछे वाली संख्या से गुणा करते चले जाइए, जब तक 1 ना आ जाए। जब तक 1 नहीं आ जाता, माफ कीजिएगा, जब तक 1 नहीं आ जाता तब तक आप गुणा करते जाइए। यही होता है क्रम गुणित का अर्थ। किस प्रकार, देखिए ये 8 लिखा है, फैक्टोरियल 8। अब आप इसको लिखेंगे 8 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 6 5 4 3
ये 1। अब क्या करना है, आपको लास्ट 1 तक चले जाना है इसको लेकर के, 1 पे आके खत्म। अब इसका हम सॉल्व करेंगे। 8 7 56, 56 की 6, 6 का इसमें करेंगे 6, 6 6 से कितना होता है 36, 36 की यूनिट 3 होगी 6, 6 का 5 में करेंगे 6 पंजे 30, 30 की 0 यानी 0, इसका 4 में करेंगे तो जब 0 का 4 में करेंगे तो ये पूरा हो जाएगा 0, यानी इसका यूनिट रेट क्या आएगा 0। तो आप समझ गए होंगे कि फैक्टोरियल का अर्थ क्या होता है। अब आप देखिए क्या है कि इससे एग्जाम में भी ज्यादा क्वेश्चन नहीं बचते कि क्या है कि अगर हम गणित पढ़ रहे हैं ना तो हमें टॉपिक सारे आने चाहिए, वो एग्जाम में फंसे या ना फंसे। जो एग्जाम से रिलेवेंट होता है उसको तो पढ़ा ही रहे हैं, उसको पढ़ाना जरूरी भी है, लेकिन क्या है कि जब तक हमें कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तब तक गणित पढ़ने में मजा भी नहीं आता। तो उसके लिए क्या है कि जो जो चीज एग्जाम में पूछी भी नहीं जा रही कई सालों से, तो ऐसा नहीं उनको पढ़ाना, ज्यादा ब्रीफ करके नहीं तो थोड़ा तो पढ़ाई सकते हैं, उनके बारे में थोड़ी बहुत हमें जानकारी तो होनी चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्रम गुणित। अब मैं बताता हूँ जो क्रम गुणित के कुछ नियम है और जो कुछ उसकी जो डिफाइन होती है और उसके क्या तरीके होते हैं वो आपको बताता हूँ। तो क्रम गुणित समझते हैं। देखिए क्रम गुणित में क्या होता है कि फैक्टोरियल 1, फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 3 और फैक्टोरियल 4। इसका मतलब हुआ 1 by 1 1, इसका मतलब हुआ 2 into 1 मतलब 2, इसका मतलब हुआ 3 into 2 into 1 मतलब 3 दूनी 6 और 6 एकम 6 यानी 6। ये होगा 4 into 3 into 2 into 1 मतलब 4 3 जा 12 और 12 2 जा 24। ठीक, यानी ये तो हो गए फैक्टोरियल। फैक्टोरियल 4 का आंसर 24 होता है, फैक्टोरियल 3 का 6 होता है, फैक्टोरियल 2 का 2 होता है, फैक्टोरियल का 1 होता है। और हमें निकालना है क्रम गुणित का यूडी। तो हम देखेंगे कि फैक्टोरियल 1 का इकाई अंक होता है 1, फैक्टोरियल 2 का इकाई अंक होता है 2, फैक्टोरियल 3 का इकाई अंक होता है 6 और फैक्टोरियल 4 का इकाई अंक होता है 4। ठीक, अब हम देखते हैं फैक्टोरियल 5। ये फैक्टोरियल 5 थोड़ा स्पेशल है दोस्तों, थोड़ा ध्यान से समझिएगा। फैक्टोरियल 5 5 into 4 into 3 into 2 into 1 आप करेंगे तो 5 4 जा होता है आपका 20 और 20 का यूनिट डिजिट क्या है 0 और 0 का मल्टीप्लाई आप किसी में भी करेंगे तो क्या आएगा 0 0। मतलब यहां से ये साफ होता है कि 1 से लेके 4 तक के फैक्टोरियल का जो मान है वो हमको विजुअल है, वो हमको दिख रहा है 1 2 6 4। उसके बाद 4 से जो बड़ी संख्याएं होती हैं इनफिनाइट तक उन सबका यूनिट डिजिट 0 होता है यानी 0 होता है। क्योंकि जब हम जिसमें 5 आ जाएगा 5 का किसी भी मल्टीप्लाई करोगे तो 0 आएगा, 0 सब कुछ 0 कर देगा। यही इसका महत्वपूर्ण समझने वाला पॉइंट था कि 1 से 4 तक की जो फैक्टोरियल होते हैं उनका हमको जो मान होता है वो पता होता है, उनका इकाई अंक भी निकाल लेते हैं। उसके बाद सारी संख्याओं का यूनिट डिजिट 0 होता है। यही फैक्टोरियल के बारे में था और ये फैक्टोरियल का मान था। ये फैक्टोरियल समझ चुके होंगे। ठीक है, तो यहाँ फैक्टोरियल छोटा सा टॉपिक है जो मैंने आपको बता दिया और आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। हम इसके एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं, उसके बाद इससे थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। कुछ जो अच्छे कॉन्सेप्ट हैं, थोड़ा सा जो सब स्पेशल कॉन्सेप्ट है वो थोड़ा देखेंगे। देखिए पहले हम देखते हैं इसके कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं फैक्टोरियल के। बिना क्वेश्चन के आप नहीं समझ पाएंगे। जैसे लिखा है 1 2 7 फैक्टोरियल, ये भी फैक्टोरियल का साइन होता है ना। और चलो आप कैसे लिख लो 1 2 7 फैक्टोरियल, सॉरी हाँ इसका मान बताना है।
इसका मान क्या होगा 127, यानी 127 4 से ज्यादा है या कम है। आप कहेंगे सर 4 से ज्यादा है कम कैसे है, तो जब 4 से ज्यादा, तो मैंने क्या कहा था आपसे कि 4 से ज्यादा चाहे कोई भी संख्या हो इनफिनाइट तक, प्रत्येक संख्या का यूनिट डिजिट शून्य होता है, इसका भी यूनिट डिजिट शून्य ही होगा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। ये लिखा है आपका फैक्टोरियल 1 इंटू फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 3 डॉट 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 फैक्टोरियल 20 का यूडी। यानी ये क्वेश्चन लिखा हुआ है फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3 और ये मल्टीप्लाई में है, हमें इसका बताना है यूडी। तो आप देखिए फैक्टोरियल 1 का मान क्या होता है, आप कहेंगे सर फैक्टोरियल 1 का मान होता है 1, चिन्ह काय का है गुणा का। फैक्टोरियल 2 का मान क्या होता है, आप कहेंगे सर 2, फिर चिन्ह काय का है गुणा का। फैक्टोरियल 3 का मान क्या होता है 6, चिन्ह काय का है गुणा का। फिर 3 के बाद क्या आएगा 4, तो फैक्टोरियल 4 का मान क्या होता है 4, फिर चिन्ह आएगा गुणा का। फिर यहां से आएगा फैक्टोरियल 5, फैक्टोरियल 5 का मान क्या होता है 0, जब फैक्टोरियल 5 का मान 0 होता है तो आप कहेंगे कि सर ये पूरे का मान 0 ही तो होगा। ठीक, आई होप आप समझ रहे होंगे, ये क्वेश्चन की मदद से आपको थोड़ा और कॉन्सेप्ट क्लियर होगा पूरा होगा। ठीक है, अब देखिए, अब थोड़ा समझिए, हम यही कुछ चेंज करते हैं, यहाँ जो साइन लगा हुआ है मल्टीप्लाई का उसको हटा देते हैं। ठीक है, ये हमने हटा दिया। अब देखिए यहां हमने लगा दिया प्लस का साइन। अब देखिए आप इसका आंसर बताइए, फैक्टोरियल इसका यूडी बताइए। तो आप कहेंगे सर फैक्टोरियल 1 का यूडी होता है 1, चिन्ह प्लस का। फैक्टोरियल 2 का यूडी होता है 2, फैक्टोरियल 3 का यूडी होता है 6, यहाँ 4 भी आएगा, तो फैक्टोरियल 4 का यूडी होता है 4, फिर इधर 5 आएगा, तो फैक्टोरियल 5 का यूडी होता है 0, और आगे जो भी आएगा उस आगे तो सबका यूडी 0 ही होता है, तो फिर आगे सबका 0 ही आएगा। ठीक, आप देखेंगे 1 और 2 कितना होता है 3, 3 और 6 कितना होता है 9, 9 और 4 कितना होता है 13, और 13 और 3 और 0 0 ही होता है। तो फैक्टोरियल यानी 1 से लेकर के और 20 तक का जो था उसका आपका यूनिट क्या आया 3। मैं आशा करता हूं कि फैक्टोरियल जो कॉन्सेप्ट था उसकी बारीकियां उसके क्वेश्चन की मदद से आप समझ गए होंगे कि फैक्टोरियल क्या होता है और फैक्टोरियल यूडी किस प्रकार निकाला जाता है। ठीक है, अब हम आपको दिखाते हैं कुछ थोड़ा स्पेशल कॉन्सेप्ट हैं जिनका यूडी आपसे पूछेगा, तो आप एक बार वो और देख लीजिए। ठीक है, फिर आपका ये यूनिट डिजिट का जो कॉन्सेप्ट है, यूनिट डिजिट का जो चैप्टर है वो आपका फिनिश हो जाएगा। देखिए हम देखेंगे अब जो संख्याएं दशमलव में लिखी होती हैं, जो संख्याएं दशमलव में लिखी होती हैं उनका यूडी किस प्रकार निकालते हैं। दशमलव संख्याओं का इकाई का अंक, इकाई का अंक। देखिए जो संख्या दशमलव में लिखी है उसका इकाई का अंक किस प्रकार निकालना है। तो हम यहां देख रहे हैं कि संख्या हमारी लिखी है 5 4 3 दशमलव 2 4 1, यानी हमारी संख्या यहां लिखी हुई है 5 4 3 2 4 1।
हमें इसका इकाई अंक यानी यूनिट डिजिट बताना है। देखिए अब आप समझिए कि कहीं भी कोई भी दशमलव में संख्या लिखी हुई हो और हमें उसका इकाई अंक पूछ रहा है, तो आप हमेशा ध्यान रखिए कि दशमलव के इस तरफ क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है उससे हमें कोई मतलब नहीं, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। हमें मतलब है अपनी संख्या से, दशमलव के इधर वाली संख्या से। और दशमलव की इधर वाली संख्या आप जानते हैं कि जो सबसे इधर वाला अंक होता है वही यूडी होता है। सबसे पहला जो अंक होता है वही यूडी होता है, इसे इकाई अंक बोलते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि दशमलव में संख्याएं चाहे किसी भी प्रकार में लिखी हुई हो, ये पॉइंट है 3210। अगर आपसे कोई इसका इकाई अंक पूछता है, यूडी पूछता है, तो आप बिना एक सेकंड का समय गवाए हुए आप बोल सकते हैं कि सर इसका इकाई अंक होगा 4। ठीक है जी। आप दशमलव का इकाई अंक, अब आपसे अगर कोई पूछेगा कि बताइए भैया दशमलव की जो संख्या दी हुई है उसमें इकाई अंक क्या होता है, तो मैं आशा करता हूं कि आप 1 या 2 सेकंड के अंदर ही, बल्कि 2 सेकंड में ज्यादा बता दें, 1 सेकंड में बता देंगे कि भैया इसका यूडी ये होता है। वो क्वेश्चन बताएगा, वो क्वेश्चन बता के पूछने वाला होगा कि बताइए यूडी, अब तुरंत बता देंगे ये है इसका यूडी। ठीक, अब हम देखते हैं कि जो संख्याएं रूट के अंदर होती है उनका यूडी किस प्रकार निकालते हैं। ठीक, जो संख्या रूट के अंदर होती है, एग्जांपल देखिए, जैसे कोई संख्या लिखी है 127 से पूछे कि भैया आप इकाई अंक निकालना सीख रहे थे, आप YouTube से क्लास भी लेते हो और आपने कई सारे टीचरों से क्लास भी ले रखी है। अब आपसे कोई पूछता है बताइए भैया अंडर रूट 127 का इकाई अंक बताइए, अब आप कहेंगे कि इकाई अंक निकालना तो बताया था हमको और दशमलव का बताया था, सादा संख्या रूट का नहीं बताया। इसलिए मैं आपको रूट का बताता हूँ कि रूट की संख्याओं का जो इकाई अंक होता है वो किस प्रकार निकालते हैं। देखिए जहां संख्या रूट में लिखी हुई है, अब ध्यान से समझिए। अब ये देखिएगा कि आपको अगर कोई क्वेश्चन दिया है कि रूट में कोई संख्या है तो उसका इकाई अंक निकालिए, तो आपको सिर्फ एक छोटी सी बात याद रखनी है। आपको ये देखना है कि जो संख्या हमें दी गई है जिसका हमसे इकाई अंक पूछ रहा है, तो आप देखिए उससे पहले का परफेक्ट वर्गमूल या पूर्ण वर्ग क्या है, पूर्ण वर्गमूल क्या है, उसके बाद का पूर्ण वर्गमूल क्या है। तो अब देखिए 127 से कौन सी संख्या का पूर्ण वर्ग आता है, तो आप कहेंगे 127 से पहले 121 आता है। 121 और ये किसका होता है 11 का, और 11 के बाद क्या आता है 12, ये 12, तो 12 का रूट स्क्वायर क्या होता है 144, यानी 121 का रूट और रूट में 144 के बीच में आता है ये अंडर रूट 127। तो जब ये 121 और 144 के बीच में आ रहा है तो इसका मतलब ये है ये 11 है और ये 12 है, इसके बीच में कहीं आ रहा होगा, इसके बीच में ही तो कहीं आ रहा होगा। अरे अंडर रूट में 121, अंडर रूट में 144, ये 11 का होता है ये 12 का होता है, तो ये इसके बीच की संख्या है। जब ये इसके बीच की संख्या और इनके बीच में कोई संख्या ही नहीं है, इनके बीच में संख्या किसमें आएंगे डेसिमल में, यानी जो अंडर रूट 127 का मान है वो शायद कुछ ऐसे आ रहा होगा 11 पॉइंट और कुछ 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 कुछ। तो हमने आपको बताया था कि हमारा जो दशमलव का नियम कहता है, डेसिमल का नियम कहता है इकाई निकालने का, कि दशमलव के बाद की संख्याओं से कोई मतलब नहीं होता, जो इधर की संख्या है वही उनका उसी का यूनिट होता है। तो इधर का जो इकाई अंक है वो 1 है, तो हम ये कह सकते हैं कि अंडर रूट 127 का इकाई का अंक 1 होगा। आई होप समझ में होगी कि रूट की संख्याओं का यूडी किस प्रकार निकालते हैं। अब डेसिमल की संख्याओं की यूडी निकालना भी सीख गए होंगे और अब रूट की संख्याओं की यूडी निकालना भी सीख गए होंगे। एक एग्जांपल और दे देता हूं मैं आपको, थोड़ा सरल सा दूंगा जिससे आपको आसानी होगी समझने में। देखिए
मैं देता हूं आपको अंडर रूट 56 का यूडी बताइए, अंडर रूट 56 का यूडी। तो आप कहेंगे अंडर रूट 56 का यूडी निकालने के लिए हम इससे पहले की संख्या का परफेक्ट वर्ग देखते हैं, इस संख्या का परफेक्ट वर्गमूल निकलेगा और इससे बात करके देखते हैं। तो आप कहेंगे कि 56 के बाद आता है 64, रूट में 64, इसका वर्गमूल क्या निकलता है 8, और इससे पहले क्या आता है 8 से पहले क्या आता है आप कहेंगे 7, तो 7 का स्क्वायर रूट क्या होता है 49, और 49 और 64 के बीच की संख्या है 56, यानी 49 और 64 के बीच की संख्या क्या है 56। तो इसका मतलब यह है कि ये अगर किसी का वर्गमूल निकलना होगा तो वो संख्या 7 के दशमलव में आ रही होगी, 7 के दशमलव में कुछ भी हो सकती है। तो हम ये कहेंगे इधर कुछ भी हो, हमें उससे मतलब नहीं है, हमें इससे मतलब है, यानी इसका इकाई अंक क्या होगा 7। तो दोस्तों आज आप फैक्टोरियल संख्याओं का, फैक्टोरियल नंबर का यानी क्रमबद्ध संख्याओं का यूडी निकालना, आप डेसिमल संख्याओं की यूडी निकालना, आप रूट की संख्याओं की यूडी निकालना सीख गए होंगे। यही आपका इकाई अंक का जो कॉन्सेप्ट था वो क्लियर हो गया, वो फिनिश हो गया। अब यहां से आगे जो क्लास चलेगी नंबर सिस्टम की, उसमें आपकी जो रेगुलर संख्या वो रह गई हैं, और जो छोटी छोटी चीज है जैसे कि प्लेस वैल्यू, फेस वैल्यू, ये कुछ टॉपिक है, छोटे छोटे टॉपिक है, बहुत इजी से टॉपिक है, और हमने ये बहुत पहले पढ़े होंगे 5th में 6th में, पर तब से रिवीजन नहीं किया तो भूल गए। थोड़ा सा जो इनके जो टर्म होते हैं वो दिमाग से निकल जाते हैं, तो वो थोड़ा हमें डिस्टर्ब करते हैं। तो प्लेस वैल्यू क्या होती है, फेस वैल्यू क्या होती है, रेस्ट नंबर क्या होते हैं, रेस्ट नंबर क्या होते हैं, वो हम कल देखेंगे। उसके बाद कुछ टॉपिक और बचेंगे नंबर सिस्टम को खत्म करके मैथ में आगे की तरफ पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज हम अपनी क्लास को ये खत्म करते हैं, और आज के लिए नमस्कार, धन्यवाद, मिलते हैं। जय हिंद।